हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग डिपार्टमेंटल का सम करने जा रहे हैं। तो इस सम के सबसे पहले तो कुछ थ्योरी है वो हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, आपको याद कर लेना है। और अंतर दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं डिपार्टमेंट और ब्रांच में। तो आपको ये भी याद कर लेना है। और इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, आपको ये भी याद कर लेना है। अब यह आप कैसे याद कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग सम पे चलते हैं। हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सम देखेंगे, थ्योरी को नहीं समझेंगे। तो यहाँ से आपका सम समझिए स्टार्ट हो रहा है। और ये जो चैप्टर है ये ओवरहेड और फाइनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों मिलाकर समझिए ये चैप्टर बना हुआ है। ओवरहेड क्या है? ओवरहेड है आपका जो जो बच्चे इको 10 किए होंगे उन्हें पता होगा ओवरहेड का। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए इसको देख लेते क्या है। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस दिया गया है, बोला गया है कि डिपार्टमेंट में आपको उस एक्सपेंसेस को बांटना है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि नहीं बढ़ते हैं, ए और बी। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस ए में ऐसे हैं नॉट एलोकेटेड, विच आर नॉट एलोकेटेड, जो नहीं बांटे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंसेस का कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ से देखिए। एडवर्टाइजमेंट है, स्पेशल इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, बैड डेप्ट है, ये भी नहीं बटेंगे। और दूसरा जो आपका है वह है फाइनेंशियल नेचर का, जो कि नहीं बांटे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, लीगल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्सपेंसेस है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कुछ ऐसा बेसिस होता है जिसके आधार पे बांटा जाता है। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस देखते हैं, वो एक्सपेंसेस क्या क्या है। सेल्समैन सैलरी, कमीशन, सेल्स एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड। देखिए ये जितने भी चीज यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस सेल्स से रिलेटेड हैं। इसीलिए वो किस पे बटेंगे? सेल्स पे या तो टर्नओवर। सेल्स और टर्नओवर का मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्सपेंसेस। रेंट दिया गया है, रेंट एंड टैक्स है, रिपेयर दिया गया है। तो ये सब किस पे बटेंगे? फ्लोर एरिया पे बटेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो यह बटेगा परचेस के आधार पे। तो ये एक्सपेंसेस है, आप डाउनलोड करके पीडीएफ इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स पे ये सब एक्सपेंसेस है। वर्कमैन्स कंपनसेशन, इंश्योरेंस, वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, लाइटिंग लाइट पॉइंट पे, और यहाँ पे मेडिकल और कैंटीन एक्सपेंसेस जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पे। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पावर दिया गया ऑन बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ठीक है, और सुपरवाइजर का जो सैलरी है बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये सब इनके आधार पर बटेगा। तो हम क्या बोले हैं कि ट्रेडिंग और जो आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है यानी फाइनल अकाउंट और ओवरहेड का कॉम्बिनेशन है। आप लोग इको 14 में फाइनल अकाउंट सीख चुके हैं। अगर जो आप अच्छी तरह सीख चुके हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं। इसमें भी इस सम को कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। सिर्फ फाइनल अकाउंट ही अपने दिमाग में बैठाइए, समझिए वही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया क्या, प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्लियर? यहाँ पे बोल दिया गया है मिस्टर यक्स एंड कंपनी का दो डिपार्ट्स है और इच का यहाँ पे सारा रिकॉर्ड दिया गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्या दिया गया। ओपनिंग स्टॉक दिया है डिपार्टमेंट 1 और 2 का। देखिए हो सकता है आपके एग्जाम में ओपनिंग न लिखे, सिर्फ स्टॉक लिखे, तो आपको ओपनिंग कैसे पता चलेगा और क्लोजिंग डेट के हिसाब से। उस कंडीशन में डेट मेंशन रहेगा आपके सम में, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। परचेस दिया गया है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न पता है आपको, सेल्स से माइनस कर लेते हैं, यहाँ परचेस रिटर्न परचेस से माइनस कर लेते हैं। मिक्सलेनियस चार्ज, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब आप देखिए फाइनल अकाउंट का सारा चीज है और कुछ नहीं है। ये कैपिटल दिया गया है। फिर बोला गया है डिप्रिसिएशन 33/1/3। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 33/1/3
इसको हम लोग इसमें गुना करते हैं और फिर +1 कर देते हैं, तो 33 से 99 और एक 100/3 परसेंटेज रहता है ना। यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या बोले हैं, 100 से नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप काट दीजिएगा 100 से 100, यानी कि सिर्फ 3 से अगर जो डिवाइड कर देते हैं तो आपका 33 से 1/3 आंसर आ जाएगा, आपका जो भी आना होगा। तो हम लोग उसको करेंगे, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन दे दिया है, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन दे दिया गया है। उसके बाद बोला गया है बाकी जो एक्सपेंसेस बच रहा है उसको एलोकेट करना है ऑन बेसिस ऑफ नेट सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। नेट सेल क्या होता है, यहाँ पे तो सेल्स दिया गया है। नेट सेल होता है सेल्स रिटर्न जो माइनस है उसको हम लोग घटा लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसको कहते हैं नेट सेल्स। क्लियर, इतना दूर तक आप समझ गए होंगे, हमें आशा है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। तो चलिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल कैसे बनेगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, लिख लिए। परचेस दिया था, लिख लिए। परचेस देखिए यहाँ से घटा लिए और ये यहाँ से घटा लिए, तो आपका जो वैल्यू आ गया यहाँ पे हम लोग लिख लिए परचेस वाला। सेल्स वाला भी सेम वही केस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया ही था और यह आपका जो प्रॉफिट आया हम लोग बैलेंसिंग फिगर यानी कि यहाँ पे टोटल कर लिए और वही वाला टोटल यहाँ लिखे और इन दोनों वैल्यू को घटा लिए, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया। प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे और इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर लिए। बाकी देखते हैं एक्सपेंसेस दिया गया है और ये एक्सपेंसेस क्या है, वेजेस एंड सैलरी। यह वैल्यू रहा और यह वैल्यू देखते हैं ये का क्या बटा हुआ था, क्या वेजेस वाला। तो देखते हैं क्या क्या बटा हुआ है। वेजेस बटा है दोनों डिपार्टमेंट का, मतलब दिया हुआ है। मिसलेनियस दिया गया है, ठीक है। दो ही एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि दे दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं फटाफट। यहाँ पे आपका मिसलेनियस भी दिया गया था, चलिए ये क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अब हमारा जो एक्सपेंसेस आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग लाइन से करते जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक चलिए हो चुका है, ये सब क्या करेंगे बैलेंस शीट में बैठा देंगे। तो चलिए बैलेंस शीट में ये सब पहले बैठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का काम करते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए ये सब जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे हम लोग बैठाते चले जाएंगे। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपको पता है। ज्यादा समय नहीं बर्बाद कर वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग फाइनल अकाउंट में ये सब सीख चुके हैं। क्लियर। और उसके बाद देखते हैं कुछ और एक्सपेंसेस है जो बटेगा। तो यहाँ से तो कुछ एक्सपेंसेस नहीं दिखाई दिया। सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, एसेट्स में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में गया। लैंड एंड बिल्डिंग गया। यहाँ पे आपका फर्नीचर भी चला गया वहां पे। एक बचा क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस एक है, ठीक है, यही एक एक्सपेंसेस है। ये एसेट्स में गया, ये भी एसेट्स में गया, ठीक है। अब बाकी जो नीचे यहाँ पे बच रहे हैं यह क्या है, ये एक्सपेंसेस क्या होगा, बटेगा किस पे, नेट सेल्स पे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हम लोग यहाँ पे तो निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग सॉरी ये परचेस है और यहाँ पे हम लोग नेट सेल्स निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ से नहीं होगा, हमें वर्किंग में दिखाना होगा। तो वर्किंग में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट आपको एक बनाना होगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस हमको बांटना है सेलिंग पे। तो यहाँ पे नेट सेल्स डिपार्टमेंट 1 का ये घटा लिए और ये घटा लिए और इसके बाद इसका रेशियो बना लिए 9:7। समझ में आता है ना आपको रेशियो कैसे बनाया जाता है। देखिए ये है आपका 6,30,000 और ये है आपका 4,90,000। तो यहाँ से आप 0 से 0 काटते हैं, 4 जीरो है तो 4 जीरो जब काट दीजिएगा 0 से 0 तो यहाँ बचा 63 और यहाँ 49 ये लिखा गया है। अब इसको हम लोग 7 से अगर जो काटते हैं तो 7 से 9 बार में कटेगा, ये 7 से 7 बार में। तो 7:9 का रेशियो बनकर तैयार है। अब इसी के आधार पे हमको बाकी सब एक्सपेंसेस बांटना है। बाकी का मतलब क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग का और ये सेलिंग वाला, ये सब एक्सपेंसेस हमको बांटना है इसी के आधार पे। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। देखिए 2,40,000 प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन था। 2,40,000 हम क्या बोले इसको 1/3 से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए,
ठीक है, तो निकल कर आ जाएगा 80,000। ठीक है, अब इसको हम लोग बांटते कैसे, एलोकेशन किस प्रकार से होगा, रेशियो है आपका 9:7, तो 9 और 7 को ऐड कर लीजिएगा तो क्या होगा 16। अब यहाँ 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 85 50,000, 50 से 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45,000। इसको वर्किंग में दिखाना है, याद रखिए। आप सबसे पहले तो लिखिएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, उसके नीचे लिखिएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसके बाद वैल्यू बैठाइएगा ये वाला, और यहाँ पे 1/3 आप मत लिख दीजिएगा, जैसे कि दिया गया है 33 से 1/3%, तो आप वैसे ही लिखिएगा, लेकिन आप कैलकुलेट जो कीजिएगा 1/3 करके आराम से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला कर लेते हैं, सब वैसे ही है। डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग पे भी फिर सेम, बिल्डिंग 1,20,000 था, 5% निकाले, 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 6,000, हाँ 6,000 होगा, और इसको फिर हम लोग 9:7 के रेशियो में बांट लेंगे। वैसे ही फर्नीचर एंड फिक्चर का है, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो निकल कर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कैपिटल में। कैपिटल तो 5 लाख दिया था, क्रेडिटर से लिख लिए, दोनों का बैलेंस हम लोग का इक्वल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। तो इसके बाद एक और समय जो आपके होमवर्क के लिए है, या आप पीडीएफ में भी पाइएगा, तो यह सवाल आपके होमवर्क के लिए, इसका सोल्व भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। और इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, जो कि जरा सा हट के है, यानी कि बिल्कुल इससे अलग है, वो पूरा कैलकुलेशन बेस पे है। तो बहुत जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे दिन के वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तब तक यह वाला सम जहां पे आप देख रहे हैं, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इजीली। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको सोल्व कीजिए। हम आते हैं दूसरे वीडियो में।